आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। मेरा नाम हरमन कौर है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने सुबह की सभा में मंच का संचालन करने जा रही हूँ। हम सुबह की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से विचार के साथ, जिसे 9वीं कक्षा की छात्रा विनम्रता पेश करेगी। Dear teachers and my dear friends, today's thought: the more you practice, you get. Is the भाव कि जितना ज़्यादा तुसी अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा ये जिंदगी में बेहतर होगे। थैंक यू। विनम्रता ने बहुत ही अच्छा विचार पेश किया। अब समय है आज के मुख्य समाचारों का, जिसे 9वीं कक्षा की छात्रा रश्मि प्रस्तुत करेगी। मेरी ओर से सभी को सुप्रभात। मेरा नाम रश्मि है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने कुछ मुख्य समाचार पेश करने जा रही हूँ। अमेरिका पहुंचे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन के साथ करेंगे शिखर बैठक। पाकिस्तान ने यूक्रेन को 3000 करोड़ के साथ हथियार बेचे। रूस से सस्ता कच्चा तेल भी लेता रहा। किसानों के लिए आज बड़ा दिन, खाते में आएगी 15वीं किस्त। पीएम मोदी आज रांची से करेंगे आदिवासी विकास मिशन का आगाज। 28 लाख आदिवासियों को होगा लाभ। धन्यवाद। समाचार के लिए धन्यवाद रश्मि। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि हम प्रतिदिन श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए अब मैं 9वीं कक्षा की छात्रा रमनजीत कौर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह मंच पर आए और गुरु जी की एक साखी हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। मेरी ओर से सभी को सुप्रभात। मैं रमनजीत कौर 9वीं कक्षा की छात्रा आपके सामने गुरु नानक देव जी से संबंधित एक साखी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी के साथ करीब 28 सालों में 2 उपमहाद्वीपों में 4 प्रमुख पैदल यात्राएं की थी, जिन्हें उदासी कहा जाता है। इन 28,000 किलोमीटर लंबी यात्राओं में गुरु नानक देव जी ने करीब 60 शहरों का भ्रमण किया। अपनी चौथी उदासी में गुरु नानक देव जी ने मक्का की यात्रा की। उन्होंने हाजी का वेश धारण किया और अपने शिष्यों के साथ मक्का पहुंच गए। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। गुरु नानक देव जी का एक शिष्य मर्दाना था, जो मुस्लिम था। मर्दाना ने गुरु जी से कहा कि उसे मक्का जाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक एक मुसलमान मक्का नहीं जाता तब तक वह एक सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता है। गुरु जी ने यह बात सुनी तो वह उसे साथ लेकर मक्का के लिए निकल पड़े। गुरु जी मक्का पहुंचे तो वह थक गए थे और वहां पर हाजियों के लिए आरामगाह बनी हुई थी। तो गुरु जी मक्का की तरफ पैर करके लेट गए। हाजियों की सेवा करने वाला खातिम, जिसका नाम जियोन था, वह देखकर बहुत गुस्सा हुआ और गुरु जी से बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम मक्का मदीना की तरफ पैर करके लेटे हो? तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि वह बहुत थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। उन्होंने जियोन से कहा कि जिस तरफ खुदा ना हो उसी तरफ उनके पैर कर दो। इस पर लोगों ने गुरु नानक देव जी के पैर घुमाकर काबा से उल्टी दिशा में कर दिए। जैसे ही उन्होंने गुरु जी के पैर जमीन पर छोड़े और सिर उठाकर देखा तो वह हैरान रह गए। काबा उसी तरफ था जिधर उन्होंने गुरु जी के पैर किए थे। इस घटना का जिक्र सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। तब जियोन को गुरु नानक देव जी की बात समझ में आ गई कि खुदा केवल एक ही दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में है। इसके बाद जियोन को गुरु नानक देव जी ने समझाया कि अच्छे कर्म करो और खुदा को याद करो, यही सच्चा सदका है। मैं रमनजीत कौर का आभार करती हूँ कि उन्होंने यह साखी हमारे सम्मुख प्रस्तुत की। अब मैं इस साखी से संबंधित प्रश्नोत्तरी के लिए रमजोत कौर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मेरी ओर से सभी को सुप्रभात। मेरा नाम रमजोत है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपसे साखी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पूछने जा रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, गुरु जी ने अपने किस शिष्य
रही